सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। मैं बोला इन लोगों को कि वहाँ से रेफर करो, वहाँ से रेफर निकलवाओ, उसको ले जाओ मेडिकल। वो डॉक्टर इतना बदतमीज था, वो बोल रहा है हम ही मासूम बच्चा आप किसके सहारे जिएगा बताइए? ये छोटा सा मासूम बच्चा है। क्या डॉक्टर लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, हम लोग से कुछ बोलने नहीं देते थे, एकदम बदतमीजी टाइप से। एक तो नर्स लोग इतना बदतमीज हैं कि मतलब क्या ही बताया जाए। चिल्ला रहे थे, लेकिन नर्स लोग बहुत चिल्ला रही थी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 5 में वीर बहादुर नगर है और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक महिला थी जिन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद भी उनकी तबीयत में तनिक भी सुधार नहीं हुई। अंततः डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत हो गई। ये जानने के लिए, पूरी हकीकत जानने के लिए कैसे क्या हुआ था, ये आज आप पहुँचे हैं, परिजनों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है राज। ये क्या हुआ था पूरी? हुआ ये था कि नॉर्मल जैसे यहाँ पे कुछ हो जाता है कखौरी टाइप का। महिला का क्या नाम था? महिला का नाम था रंजीता। रंजीता की उम्र कितनी रही होगी? 24 साल। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है, एक बच्चे 6 महीने का है। 6 महीने का एक बच्चा है। हाँ, अभी जल्दी शादी हुआ था। अभी शादी जल्द हुआ था। उन्हें हुआ क्या था? अस्पताल में क्यों भर्ती कराना पड़ा? जैसे कि उनका ऑपरेशन हुआ था एक दिन पहले यही कखौरी का। अच्छा, ठीक है, तो वो दवा हुआ दिया था। आई वो रात में 11 बजे से उल्टी होना स्टार्ट हो गया उनको। दवा कौन सा डॉक्टर दिया? वही डॉक्टर का तो नाम नहीं पता है, बंगाली यही अस्पताल है पीपीएन में, बंगाली डॉक्टर का। अस्पताल का क्या नाम है? अस्पताल का नाम जेडी करके है कोई। अच्छा, जीडी करके कोई हाँ अस्पताल है। हाँ, वहीं पे है। अच्छा, पीपीएन मछली मंडी में है। उसके बाद 11 बजे उल्टी होना स्टार्ट हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जा रहा था, तो आवाज़ लाउड स्पीकर का। फिर हम लोग को पता चला तो हम लोग दवा ला के दिए, कंट्रोल हुआ। उसके बाद सुबह फिर से तबीयत बिगड़ा तो उनको फिर से वहीं उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद दिन भर चला कैसे ऐसे, वो पानी चढ़ा। राहत हो रहा था कि नहीं? उतना कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, डॉक्टर लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, हम लोग से कुछ बोलने नहीं देते थे। अच्छा। उसके बाद फिर एक दिन बीता, फिर सुबह को एकदम परेशानी बढ़ गया। डॉक्टरों की रवैया किस प्रकार से थी? एकदम बदतमीजी टाइप से। एक तो नर्स लोग इतना बदतमीज हैं कि मतलब क्या ही बताया जाए। बोलने नहीं देती थी कि मतलब हम लोग बोले। उसके बाद कल सुबह हम लोग गए डिस्चार्ज कर लिए, तो वो लोग फालतू एकदम बकवास कर रही हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये वो दुनियादारी। उसके बाद डिस्चार्ज किए भी तो वही सब होने के बाद डिस्चार्ज किए, यानी कि जब ना डिस्चार्ज कागज दिए। एम्बुलेंस हम लोग बुला रहे हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आने दिए। अच्छा, आप लोग मतलब कहना ही चाहते हैं कि जब उनकी मौत हो गई थी उस दौरान तब जाकर के उसको तब जाके, हाँ, और वो भी अपना दिमाग लगाए। उसके बाद वो अपना पर्सनल गाड़ी दिए कि हम लोग एम्बुलेंस बुलाते तो वो लोग पूरा कागज के साथ और चेक करके जाते हैं। एम्बुलेंस पर कागज बना था? नहीं बना था, कुछ नहीं बना था, कोई पर्ची नहीं बनी, कुछ नहीं बना था। और वो प्राइवेट गाड़ी से अपने भेजे मतलब? हाँ, अपने प्राइवेट गाड़ी से भेजे, जिला नहीं, यहाँ भेजे थे आनंद लोक में। आनंद प्राइवेट, वो भी प्राइवेट में? हाँ, आनंद लोक में। यहाँ लोकल में कोई प्राइवेट, अगर प्राइवेट अस्पतालों में कोई कहीं से रेफर होता है कोई मरीज, तो उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल भेजा जाता है। हाँ, वो आनंद लोक में भेजे और साथ में कंपाउंडर था, गेट पे उतर के भाग गया। अच्छा, हाँ, गेट पे उतर के भाग गए। हाँ, जो कि महिला की मौत यही हो गई थी। हाँ, यही हो गई थी। वेंटिलेटर दिए थे, वेंटिलेटर भी ऑन नहीं था। ये डॉक्टरों की मनमानी है, लापरवाही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आजकल क्या है, नर्स ना अभी नए नए हैं, सब नए नए नर्स हो रही हैं और उसको उन्हें तुरंत तत्काल में अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में रखा जा रहा है। 2000-3000 जो भी उनकी सैलरी हो, उतना चार्ज देकर उनको रखा जा रहा है। और ये लोग इतनी लापरवाही के साथ कार्य कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से तमाम जिंदगियां खतरे में पड़ रही है। एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। और बता देना चाहते हैं आप, तमाम ऐसी फर्जी अस्पताल हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। लाइसेंस था उस अस्पताल का? अब ये तो हमको उतना जानकारी नहीं है, लिखते हैं एमडी। अच्छा, एमडी लिखते हैं। हाँ। कई अस्पताल तो ऐसे हैं, पीपीगंज में ही नहीं, कैंपियरगंज में कई अस्पताल सीज हुए। कुछ सीएमओ के द्वारा जांच होनी चाहिए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच होनी चाहिए कि कई ऐसे अवैध अस्पताल है जो ऐसे धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें मनमानी ढंग से कार्य किया जा रहा है। जब कोई मरीजों को एडमिट कर देता है, हमारे सामने कई मामला खुद ही आया है, जब लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जब एडमिट कर दिया जाता है तो ये डॉक्टर जो हैं, नर्स जो हैं, निकलने ही नहीं दे रहे हैं, अस्पताल से रेफर ही नहीं करते हैं। मरीजों की हालत बद से बदतर होती चली जाती है, बिगड़ती रहती है। तब पर भी डॉक्टर कभी नर्स मतलब वहाँ से मरीजों को डिस्चार्ज नहीं करते, अपने अस्पताल से छोड़ना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं अन्य कोई अस्पताल में जाना पड़े, यहीं पर घुट घुट करके मर जाते हैं मरीज। कई मरीज एक के बाद एक अस्पतालों में, ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में अपनी जान गंवा रहे हैं। तमाम लोग अपने तमाम परिवार
के लोग अपने सदस्यों को खो दे रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट अस्पताल वालों की मनमानी नहीं कम हो रही है। एक के बाद एक घटनाएं सामने होती रही है। अभी जल्द ही सोनभद्र में एक अस्पताल सीज हुआ था, वहाँ पर भी ऐसे डॉक्टरों की मनमानी हुई थी और उन्हें जिला अस्पताल रेफर करने से पहले उनकी पहले जान ले ली गई थी उसी प्राइवेट अस्पताल में। ऐसे ही कि जिला चिकित्सा अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है, आपको बता दिया जा रहा, ये जिला चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा कमीशन खोरी किया जाता है। कमीशन की वजह से ही ये धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध रूप से अस्पताल। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। लोग चाहते हैं कि कहीं हमारे परिवार के सदस्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इस वजह से आस के कोई प्राइवेट अस्पताल में जल्द से जल्द एडमिट कर देते हैं। लेकिन क्या उसकी खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। देखिए ना किस प्रकार प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने का क्या मतलब निकल कर सामने आया है। एक परिवार अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, एक मासूम बच्चा जो 6 महीने का था वो अपनी माँ को खो दिया, एक पति अपने पत्नी को खो दिया। अभी जल्द ही नई शादी हुई थी, बताइए अभी जिनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही उन पर क्या बीत रही होगी, आप सोचिए। दुखों का पहाड़ टूटा इस परिवार पर। अभी उनसे ही पूरी बात जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सनी कुमार। कैसे क्या हुआ था पूरी बात? सर थोड़ा सा फुंसी टाइप हुआ था। हाँ। वो मान लीजिए हम लोग पीपीगंज में दिखाए तो वो बोले ठीक है ऑपरेशन कर देंगे, सही हो जाएगा। फिर मैं तो बाहर रहता हूँ, मैंने पैसा वैसा भेजा, मैंने कहा ठीक है करा लूँ। वो नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से चल रही थी। खाना भी बना के तब गई थी ऑपरेशन कराने। ऑपरेशन कराने के लिए मैंने अपनी बड़ी दीदी को, दीदी ये मेरी बड़ी दीदी है, इनका घर लक्ष्मीपुरा, मैंने इनको बुलाया था कि आप साथ में जाके कराओ। इन्होंने साथ में कराया, उधर से उन्होंने ऑपरेशन करके दिया। उन्होंने ना उनको रोका ना कुछ किया, तुरंत रिलीज़ कर दिया। उनको कम से कम 24 घंटे रखना चाहिए कि इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है। उन्होंने नहीं भेजा, घर पे आई, इन्फेक्शन होने लगा, उल्टी होने लगा। और यहाँ से फिर सुबह में हम लोग ले गए, हम तो थे नहीं, हम तो अभी रात में आए हैं। सुबह ले गई दीदी तो उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर है ठीक है एडमिट कर दो। अच्छा, उसी फुंसी का ऑपरेशन के बाद एडमिट करने फिर बोले? हाँ, फिर छोड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया। फिर दोबारा गए जब तो बिगड़ने लगी। हाँ बिगड़ने लगी तो फिर बोले एडमिट करना पड़ेगा, 2 दिन में सही हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है एडमिट कर दो। ऑपरेशन करने के बाद कितने दिनों के बाद उनको पुनः उसमें भर्ती करवाया? तुरंत अगले दिन। अगले ही दिन? जी। अच्छा, वहाँ ऑपरेशन किए उसके बाद रिलीफ नहीं किया, उसमें एडमिट नहीं किए रखे, उसको तुरंत छोड़ दिए। ये समस्या सामने आई कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी हालत बिगड़ने लगी जब ऑपरेशन हो गया था। जी। जब घर आ गई जी, रात में 11 बजे के बाद उनको उल्टी होने लगा। फिर रात में उल्टी हुआ 8-10 बार जी। फिर हम लोग दूसरा दवा ला के दिए, उल्टी बंद हो गई। जब तक ये फुंसी थी कहीं उसी से तो नहीं उल्टी? कुछ नहीं प्रॉब्लम था सर, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं घर था। आ गए हम लोग, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद आप घर चली आए? घर चले आए। फिर हाँ। अपना खा पी के दवा खा के सो गई हूँ। जी। फिर 11 बजे के बाद से उसको उल्टी होने लगा। 11 बजे के बाद से जब उल्टी होने लगा तो आप लोगों ने क्या किया फिर? फिर हम लोग यहीं उसी दवा अस्पताल में पुनः? नहीं, फिर दूसरी दवा ला के दिए। फिर सवेरे दूसरे दिन लेके गए उसी अस्पताल में, कहें कि भैया इनको चक्कर आ रहा है, उल्टी हुआ है। तो कहें कमजोरी है इस वक्त इसलिए हो रहा है, तो और उनको भर्ती करना पड़ेगा। तो भाई से पूछे तो कहा करवा दो भर्ती। तो कहें कि 2 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगी। तो हम कहें चलिए 2 दिन की बात है, भर्ती कर लीजिए। भर्ती कर दिए और रात में उसकी तबीयत खराब होने लगी। आप तब तक उनके साथ थी? हाँ, हम लोग पूरा अंत तक उनके साथ हाँ, ही थी? साथ थे हम तो। क्या कुछ हुआ था, कैसे कुछ बिहेवियर क्या डॉक्टरों का था और क्यों नहीं नहीं, डिस्चार्ज अच्छा बिहेवियर नहीं था, बहुत सब रुक बोल रही थी, बार बार मैं पूछने। फोन पे बात कर रहा था, मैं बोला बच्चे थे, ये था वो था। मैं बोला इन लोगों को कि वहाँ से रेफर करो, वहाँ से रेफर निकलवाओ, उसको ले जाओ मेडिकल। तो वो डॉक्टर इतना बदतमीज था, वो बोल रहा है हम इलाज कर रहे हैं ना, तुम जानोगे। फोन पे ही मैंने सब सुना था। बच्चे रो रहे थे, वो बच्चा रो रहा था। मरीज आपका है, अब मरीज आपका है, अब मालिक हो गए, मालिक हो गया। और सीधे फोन पे बच्चों को उल्टा सीधा बोल रहा था। मैं उसके लिए मैं तुरंत वहाँ से पुणे से मुंबई गया, मुंबई से फ्लाइट पकड़ के मैं तुरंत शाम को घर आया। जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक मुझे ये खबर मिल रही है। ये दशा है, ये खामियाजा भुगतना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाने की। देखिए, एक व्यक्ति जब चाहता है कोई परिवार हो और किसी परिवार के सदस्य की जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो सोचता कि नज़दीक के ही किसी अस्पताल में एडमिट करवा करके उनका इलाज करवाया जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसे में वो लोग जिला अस्पताल मेडिकल नहीं भर्ती करवाना चाहते और आज अंततः ये स्थिति सामने आती है। डॉक्टरों की इतनी लापरवाही, इतनी मनमानी बढ़ गई है प्राइवेट अस्पतालों की। पहले तो एडमिट करवा लेंगे प्यार से, उसके बाद बदतमीजी करने लगते हैं, बदसलूकी करते हैं, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और तो और अंत में जब तबीयत मरीज की बिगड़ने लगती है उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार की दशा है। नगर पंचायत पीपीगंज में ये अस्पताल स्थित है, ये मौजूद है, जहाँ की ये हालात है और एक के बाद एक मौतें होती चली आई हैं। अब देखिए,
जरा देखिए जो कागज पत्र है जिसमें दवाइयाँ लिखी गई हैं, जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, और डॉक्टर गौतम कीर्तुनिया MBBS MS आर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ, और एक डॉक्टर सायोनी कीर्तुनिया MBBS गोल्ड मेडलिस्ट MS OBG स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अमृता MBBS। ये है डॉक्टरों के नाम है। हाँ, ये जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल ये नगर पंचायत पीपीगंज में ही है। अब बताइए, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, इस प्रकार की हालात निकल कर सामने आ रही है। डॉक्टरों की इतनी मनमानी है कि आपका बस तनिक भर भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने मरीजों को एडमिट करवा देंगे तो ज़िंदगी खतरे में है, समझ लीजिए। ऐसी दशा निकल के सामने, कई अस्पताल तो ऐसे प्राइवेट चल रहे हैं जहां पर एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रही है। अभी कैंपियरगंज में ही एक मासूम बच्चे को सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। जब ऐसे ही घटनाएं सामने आती रही, आखिरकार वो अस्पताल पुनः कैसे सीज होने के बाद पुनः कैसे खुल गया? आखिरकार कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है, तभी तो ऐसे धड़ल्ले से चल रहा अस्पताल। ये सब दशा है। कि फिर आगे क्या कार्रवाई किया आपने, प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से हमने जब डिमांड किया कि उस डॉक्टर को बुलाइए और उसका FIR कीजिए, तो प्रशासन जब फ़ोन किया तो डॉक्टर वो अस्पताल बंद करके भाग गया। डॉक्टर भाग गया अस्पताल बंद कर। पता चल गया कि महिला की मौत हो गई है जी, तो भाग गया डॉक्टर। और उसको तो मालूम ही था। जब हमने प्रशासन को बुलाया, कंप्लेन किया, तभी वो छोड़ के भाग गया। अपने गाड़ी से ले गया था कि एम्बुलेंस मंगवाया? अपने गाड़ी से। हमने एम्बुलेंस की डिमांड की थी बट उसने नहीं दिया। उसने बस सुलूती की बच्चों से बोला नहीं एम्बुलेंस में नहीं, मैं अपने पर्सनल गाड़ी में भेजता हूँ। अच्छा, ये क्या मतलब है पर्सनल गाड़ी में भेजने का? क्या मतलब बताइए? जब एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। जान यहीं गई थी, ये इसी ने ली है जान, डॉक्टर ने ही ली है। हत्यारा डॉक्टर हो गया, हत्यारा अस्पताल है ये। जो नाम लिखा गया है, बताया जा रहा है इसी अस्पताल में उस महिला की मौत हुई है। ये डॉक्टरों की लापरवाही ने इस परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। अब पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? पंचनामा किया है, PM के लिए भेजा है बॉडी। अस्पताल को सीज किया गया कि नहीं? अस्पताल बंद है अभी, वो लोग बंद करके गए हैं कि प्रशासन ने सीज नहीं किया है। वो डॉक्टर बंद करके भागा है। डॉक्टर बंद करके भागा, सीज नहीं हुआ? नहीं, अभी PM रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। इस अस्पताल को सीज होना चाहिए, ये अस्पताल सीज होना चाहिए। जो एक के बाद ऐसे एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लोग। इतनी लापरवाही क्यों है अस्पतालों में? कौन इन लोगों को डॉक्टर बना दे रहा है? कौन इन लोगों को भर्ती करवा दे रहा है मेडिकल लाइन में? बताइए, ऐसे जिंदगियां लेने के लिए क्यों नहीं ये चिकित्सा अधिकारी इस पर जांच करते हैं? क्यों अनदेखा करते हैं ऐसे अस्पतालों को? जांच करनी चाहिए। क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? कि जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, किस प्रकार से ये लोग इलाज कर रहे हैं? बेसहारों का ऐसे जिंदगी ले रहे हैं, लाचारों का ऐसे जिंदगी ले रहे हैं। निर्दोष है लोग। क्या बताइए, इलाज कराने ही तो गए थे। उन्हें क्या पता था कि हमारे परिवार की एक सदस्य इस दुनिया को छोड़ चलेंगे? ये दशा है। आइए हम लेकर चलते हैं इस अस्पताल पर और दिखाते हैं उस दशा को। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या FIR दर्ज की जा सकी है? FIR अभी नहीं हुआ है। अभी कंप्लेन लिए हैं, पंचनामा किए हैं। अच्छा। और PM के बाद ही FIR लिखेंगे। PM के बाद FIR लिखी जाएगी। ये दस्तावेज थे, कागज पत्र थे, लीजिए। और ये मासूम बच्चा आप किसके सहारे जिएगा बताइए? ये छोटा सा मासूम बच्चा है। ये उस माँ का बच्चा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये छोटे से फुंसी की ऑपरेशन के लिए इस GD अस्पताल, जो GD हॉस्पिटल है, उसी में एडमिट की गई थी। बताइए, उस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन ये परिवार के सदस्य क्या जानते थे कि उनकी जान चली जाएगी। ये दशा, ये स्थिति है। ये मासूम बच्चा जीवन भर अपनी माँ के लिए तड़पेगा। कभी इस बच्चे की बद्दुआ न उसे जिंदा नहीं रहने देगी। ऐसी स्थिति, जो ऐसे हत्यारे हैं डॉक्टर या अस्पताल वाले, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पुलिस प्रशासन से मेरा अपील है। ये छोटा सा मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा था? ये दशा है, स्थिति है। जब कोई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो ऐसी एक के बाद घटनाएं सामने आती है। सबसे ज़्यादा शिकायतें ये आती हैं कि डॉक्टर जब एडमिट करवा लेते हैं, जब हालत मरीज की बिगड़ने लगती है तो डिस्चार्ज नहीं करते हैं जल्दी से। एक के बाद एक ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ये ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही अपील है मेरा पुलिस प्रशासन। अभी हम उसी अस्पताल पर पहुंचे हुए हैं जिस अस्पताल में महिला का इलाज के दौरान मौत हुआ था। देखिए, ये अस्पताल बताया जा रहा है GD मेमोरियल हॉस्पिटल, जो पीपीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी अस्पताल में वो महिला एडमिट थी। उनके जो साथ में थे, उनके गाँव के लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। यही अस्पताल है कि कोई और है? नहीं सर, यही अस्पताल है। यही अस्पताल है जी सर। महिला की मौत कब हुई थी? सुबह 10 साढ़े 10 बजे हो गई थी, जब ये डिस्चार्ज करने जा रहे थे। अच्छा। हाँ, तभी उनका मौत हो गया था। लेकिन हम लोग से मनमानी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एम्बुलेंस मत बुलाइए, हम अपना पर्सनल गाड़ी दे रहे हैं।
अच्छा, यहाँ के डॉक्टर बोले? हाँ, यहीं के डॉक्टर बोले, वही जबरदस्ती करके आप भेजे। लोगों ने पहले ही डिस्चार्ज करने के लिए बोला था कि हाँ, बाद में? पहले ही बोला था, पहले ही, जब तबीयत सुबह से- बिगड़ने लगी थी। हाँ, बोल रहे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन नर्स लोग बहुत चिल्ला रही थी, हम दवा कर रहे हैं, तुम हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हो, ये वो दुनियादारी बुला बुला। अच्छा। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस पे कॉल करने जा रहे थे, बोले एम्बुलेंस मत बुलाइए, हम भेज रहे हैं ना, हमारा पर्सनल गाड़ी, ऐसे समझ ही रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपना पर्सनल गाड़ी बुलाएं, उसमें हमारी जो भी घर की परिजन थे उनको बिठाया गया, उसमें वेंटिलेटर रखा गया, वेंटिलेटर भी ऑन नहीं था। उनका मौत यहाँ हो गया था, बस ये था कि कुछ जानकारी वाले लोग यहाँ नहीं थे, औरत थी, उनको कुछ पता नहीं था। अच्छा, वेंटिलेटर तो लगा हुआ था लेकिन ऑन नहीं था? नहीं था ऑन, केवल दिखावे के लिए लगा था? दिखावे के लिए लगा था। हाँ? और यहीं पर मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें गोरखपुर भेजा गया। गोरखपुर भेजा गया, गोरखपुर कौन से? आनंद लोग। आनंद लोग। हाँ, अब वहाँ बताइए। साथ में एक कंपाउंडर रखा गया, वो आनंद लोग हॉस्पिटल के गेट पे ही तुरंत उतर के भाग गया, कंपाउंडर भाग गया? तुरंत। तो वो गाड़ी वाला था ना? गाड़ी वाला था, उसको वही वापस लेके आया घर तक। अच्छा, घर तक आया? घर तक लेके आया, उसको हम लोग बिठाए थे। हाँ। उसके बाद फिर वो जो भी कार्रवाई हुआ, उसके बाद वो वापस आया। क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन से भैया? बस यही मांग है, जो भी हो, मतलब महिलाओं को न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। पति है उनके, महिला के पति हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया आप इस मामले पर? सर हम प्रशासन से यही चाहते हैं इस अस्पताल की जांच हो और इस डॉक्टर का सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल दोनों सीज किया जाए। बिल्कुल। और ये फर्जी तरीके से चल रहा था कि ये लाइसेंस है भी कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये इसी में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही इस महिला की मौत हुई थी। एक महिला की मौत हो गई, रंजीता, जिनकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, उनकी मौत इसी अस्पताल में बताया जा रहा हो गई, डॉक्टरों की लापरवाही से। और यहाँ तक कि नर्सों की लापरवाही और मनमानी ढंग से यहाँ पर इलाज किया जा रहा था। जब कोई कंट्रोल ही नहीं था तो रेफर कर देना चाहिए था डॉक्टरों को, लेकिन डॉक्टरों ने मनमानी ढंग से इलाज कर रहे थे। और देखिए अब फरार कब है, इसे छोड़ कर अस्पताल भागे कब हैं? कब से भागे हैं? कल ही से भागे हैं, जब बॉडी यहाँ से डिस्चार्ज किए हैं तभी से बंद करके गायब हो गए। अच्छा, यानी कि 10 से 10:30 बजे यहाँ बॉडी डिस्चार्ज? हाँ, उसके बाद ही ये लोग चले गए थे। फरार हो गए सब अस्पताल छोड़ करके। देखिए जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल नगर पंचायत पीपीगंज वार्ड नंबर 18 मछली मंडी में ये स्थित है। और इसी अस्पताल में वो महिला एडमिट थी और डॉक्टरों की इतनी मनमानी थी। पहली बात तो डिस्चार्ज नहीं करना चाहते, जब देखे हालत बस से बदतर हो रही है, मरणासन की स्थिति में आखिरकार अंततः जब मौत हो गई, तब डॉक्टरों ने अपनी कमी छुपाने के लिए अपने प्राइवेट गाड़ी से यहाँ से ना जिला अस्पताल ना भेज करके आनंद लोक में भेजे, जबकि महिला की मौत यहीं पर हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह जनपद गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है ये, और इस प्रकार से यहाँ पर धड़ल्ले से अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्टर पड़े हुए हैं जो लापरवाही के साथ इलाज कर रहे हैं। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही अपील है कि मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है और उत्तर प्रदेश सरकार की छवियाँ धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो न जाने कितने मासूम बेबस लाचारों की जान जाएगी, निर्दोषों के कितने निर्दोषों को जान जाएगी, जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे अस्पताल को सीज किया जाना अति आवश्यक है। ये परिवार को, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो न जाने अभी कितने जाने जाएंगी, कितने ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में एक के बाद एक जाने जाएंगी। बस यही अपील है कि मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करें, कृपा करें, इस परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें। और इस अस्पताल को सीज किया जाना अति आवश्यक है। ये अस्पताल सीज होना चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की रिसर्च जरूरी है। जय हिंद।